शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी विद्यार्थियों DSSB आयोजित करवाने जा रहा है आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा। जी हां साथियों, अगर आप भी सपना देख रहे हैं तो शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों आप सबके लिए ये शानदार जानदार 1947 पदों पर ये बंपर भर्ती निकली है, जिसमें विद्यार्थियों आपकी पात्रता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में मैं कुणाल सनेडा आप सभी को देने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से इसको विद्यार्थियों शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम और अपने सभी B.Ed धारी और DL.Ed धारी विद्यार्थियों तक, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, TGT, PhD और साथ में PRT जैसी सभी वैकेंसी इसमें शामिल है। क्या कुछ इसमें न्यूनतम योग्यता रखी गई है, सैलरी क्या रहने वाली है, आवेदन कब कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका आयोजन होने वाला है, कितने प्रश्न इसमें रखे जाएंगे, सब पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक देखना नहीं भूलना है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट विद्यार्थियों के द्वारा जो है ये शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम बात करें विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर आया विद्यार्थियों। डिटेल नोटिफिकेशन जो है ये आप यहां पर बहुत अच्छे से मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में यहां दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों, इसमें आखिरकार DSSB के द्वारा वैकेंसी जो निकाली जा रही है, इसमें आखिरकार कितने पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है उस पर हम विशेष बात कर लेते हैं पहले तो। और ये आखिरकार वैकेंसी जो निकाली जाएगी विद्यार्थियों, ये इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं उस पर हम बात करें तो ये देख पा रहे हैं आप विद्यार्थियों, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये बात नोट करें विद्यार्थियों की जितनी भी इसमें वैकेंसी अभी मैं बताने वाला हूं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। जी हां साथियों, एक महीने का समय है। 16 जून से 15 जुलाई तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। तो ये याद रखें, एक तो तारीख नोट कर लें, आवेदन की तिथि जो है वो 16 जून से लेकर 15 जुलाई रहने वाली है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। अब बात करें आखिरकार वो पद कौन कौन से हैं जिन पर यह भर्ती होने वाली है, तो आइए एक एक करके हम शिक्षक भर्ती के जो पद हैं, इसमें और भी वैसे कंप्यूटर साइंसेज के और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन हम अपनी बात कर लेते हैं कि आखिरकार शिक्षक भर्ती के कौन कौन से पद हैं विद्यार्थियों, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप विद्यार्थियों यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सी PDF जो आपके लिए आई है, मैं इसमें आपको विशेष बता देता हूँ। पेज नंबर 20 पर हमारी शिक्षक भर्ती दी हुई है, उसको आप विशेष नोट कर लेना यहाँ पर विद्यार्थियों। और इनमें देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले ये डेटा ऑपरेटर नहीं, सबसे पहले अगर हम बात करें विद्यार्थियों, जो सबसे पहले वैकेंसी आप देख पा रहे हैं ये रही वो आपकी सबसे पहली वैकेंसी। जी हां साथियों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पहली वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट TGT इन कंप्यूटर साइंस, TGT इन कंप्यूटर साइंस शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों। अब इसकी हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, कुल 675 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। TGT इन कंप्यूटर साइंसेज में 675 पदों पर। अब इसमें विद्यार्थियों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो आइए उस पर बात करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहली चीज आपको विद्यार्थियों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में TGT बनना है तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी अगर आपने BSc किया है कंप्यूटर साइंसेज में तो भी आपका काम चल जाएगा। या फिर विद्यार्थियों अगर आपने BCA नहीं किया है और BSc नहीं किया है कंप्यूटर साइंस में तो ये कहा जा रहा है, या फिर अगर आपने BE किया है, BTech किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास किसी प्रकार का ग्रेजुएशन है जिसमें A लेवल का कोर्स है DOE से, मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। पे स्केल रहने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए का पे स्केल इसमें निर्धारित है। यानी देख पा रहे हैं कितनी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको दी जा रही है, जिसका पे लेवल 7 ग्रुप B में आपको मिलने वाली है। नॉन गजेटेड वैकेंसी है ये विद्यार्थियों, तो ये एक अच्छा मौका है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए। एज लिमिट की बात करें विद्यार्थियों तो इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो मिनिमम तो 18 साल तो होनी ही चाहिए, लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, एज पर कैटेगरी आपको विद्यार्थियों को छूट दी जा सकती है, पर 30 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें विद्यार्थियों आखिरकार इस भर्ती के लिए क्या करना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दूसरी भर्ती आप देख पा रहे विद्यार्थियों, ये रही दूसरी भर्ती जो है आपके डोमेस्टिक साइंस टीचर की। जी हां साथियों, डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो इसके कुल 129 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आपके लिए विद्यार्थियों जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या है, तो याद रहे इसमें विद्यार्थियों बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी जो होनी चाहिए आपके साइंस या होम साइंस में विद्यार्थियों, BSc या फिर होम साइंस में अगर आपने BSc की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंसेज और होम साइंसेज, यानी कि B.Ed अगर आपने होम साइंस में कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और विद्यार्थियों याद रखना, डिजायरेबल में कहा गया मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एक सेकेंडरी लेवल, मतलब 12वीं कक्षा में आपकी हिंदी होना जरूरी है। दूसरी बात करें इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। सैलरी की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 यानी कि पे लेवल 7 रहने वाला है। उम्र जो है बेटा वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको दिया जाएगा, ये रिलैक्सेशन आपके दिया जाएगा विद्यार्थियों। अब अगली बात करें, अगली आपकी वैकेंसी जो है वो अगली वैकेंसी विद्यार्थियों आपके TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की रहने वाली है, स्पेशल एजुकेशन। जी हां साथियों, काफी विद्यार्थियों
जिन्होंने एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया लेकिन उनकी वैकेंसी नहीं आई, तो वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, स्पेशल एजुकेशन टीचर की, टीजीटी की ये वैकेंसी है विद्यार्थियों, जिसके कुल 163 पदों पर यह वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। और 163 पदों पर जो वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है स्पेशल एजुकेशन में विद्यार्थियों? तो ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीएड आपको होनी जरूरी है, बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजीपीडी होना चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन पीजीपीसी होना चाहिए, या फिर यह कहा गया है कि या फिर आपके पास विद्यार्थियों इसमें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेड इसमें होना चाहिए, या फिर जो है इसमें देखो हर जगह पर आपके पीजी डिप्लोमा मांगा गया है, कहीं कहीं पर यह भी कहा है कि सेकेंडरी लेवल का अगर आपके पास ट्रेनिंग कोर्स है विजुअल इंपेयरमेंट में वो भी चलेगा। तो ये आपके निर्धारित पात्रता है, बीए बीएड भी आपके लिए विजुअल इंपेयरमेंट है, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग इन द डीफ है, तो ये सारी रखी गई। दूसरी बात इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट पास किया होना चाहिए, तब जाके आप स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई कर पाओगे। तो स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों को सीटेट अगर पास किया है तो ये यहां पर होना जरूरी है। हाँ, इसमें आपको विद्यार्थियों मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर बात करें इसमें तो मिनिमम क्वालिफाइंग 40% का मार्क्स निर्धारित किया है, लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर पीएच कैटेगरी से आते हैं तो फिर वहां पर आपको 35% भी होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये यहां पर निर्धारित किया गया है। बात करें विद्यार्थियों इसके अलावा और कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें शामिल की गई है, तो आइए अंतिम हम बात करें। अच्छा, इसमें भी देखो पे स्केल वही रहने वाला है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें अंतिम रूप से, देखो स्पेशल एडुकेटर्स की जो प्राइमरी में है विद्यार्थी, स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी के लिए है, तो इसमें कुल 450 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। 450 पदों पर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आइए इस पर बात करें। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई विद्यार्थियों 12th पास और 2 साल का डीएलएड का जो स्पेशल एजुकेशन का आपका डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 12th पास और साथ में आपके पास डीएससी का डिप्लोमा, या फिर 12th क्लास के साथ साथ आपके पास डीसीबीआर का 6 महीने का डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास अगर पीजीडीसी बीआर का डिप्लोमा है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट के साथ एमआरडब्ल्यू का डिप्लोमा है, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग इन डीफ है, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट है, या फिर आपके पास विद्यार्थियों डीवीआर एमआर या फिर डीवीटी एमआर का अगर डिप्लोमा है 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट है, या फिर आप डीएचएलएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 6 महीने का डिप्लोमा अगर आपके पास है, तो ये सब आपके पास होना जरूरी है। दूसरी यहां पर कहा गया है कि इसमें भी अप्लाई करने के लिए स्पेशल एडुकेटर में आपके पास सीटेट होना जरूरी है। सीटेट अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और सीटेट में विद्यार्थियों वही आपके 40% जो निर्धारित किए गए हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अनुसार हैं तो। फिर बात करें विद्यार्थियों आखिरकार अगली आपकी अब अगली बात करें तो देखो वही आपकी सैलरी जो है इसमें 35,400 लेकर 1,12,400 रहने वाली है। एज लिमिट जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इसमें बात कही जा रही है। अब ये थी विद्यार्थियों आपके शिक्षक भर्ती की समस्त विद्यार्थियों वैकेंसीज जो मैंने आपको बता दी है। क्या करना है, इसमें कुल 200 सवाल आएंगे, 200 अंकों की होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। 200 सवाल 200 नंबर का पेपर होगा विद्यार्थियों, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। याद रहे इस बार विद्यार्थियों 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है और ये जून से लेकर जुलाई में आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो इसके लिए विद्यार्थी जल्दी से जाएं और अप्लाई करें और अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। और अगर आपके मन में अभी भी इन वैकेंसीज को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे अप्लाई करना नहीं आ रहा है या फिर ये वैकेंसी समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपको रिप्लाई देने वाला हूं। विद्यार्थियों याद रहे, आरएस को लेकर लक्ष्य परिवार एक नए बैच लॉन्च करने जा रहा है, नए जोश नए जुनून के साथ, अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के साथ, और नए आरएस यानी प्रशासनिक भर्ती का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये बेहतरीन बैच शुरू होने जा रहा है। इस बार 3 जून को प्रातः 9 बजे से फ्री सेमिनार आपके लिए रखा गया है 3 जून को, जिसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और रिकॉर्डेड कोर्स भी शुरू होने वाला है, और ऑफलाइन आने वाले विद्यार्थियों को विशेष हमारे आपके विद्यार्थियों फीस में छूट भी दी जा रही है। और अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं राजस्थान में विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट पात्रता इसी भर्ती परीक्षाओं में, जहां अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के साथ नए ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं 3 जून 2026 को प्रातः सुबह 10 बजे, जहां लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी शुरू होंगे और रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको साथ में दिया जाएगा। तो स्वागत रहेगा आपका अपने लक्ष्य परिवार पे, जहां पर रीट भर्ती से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरएस के नए बैच शुरू होने जा रहे हैं। याद रहे विद्यार्थियों, सभी शिक्षक भर्ती टीचिंग सेगमेंट के हमारे जो बैच हैं वो 3 जून को प्रातः 10 बजे हैं, और अगर आप आरएस का सपना देख रहे हो तो आरएस के लिए प्रातः 9 बजे 3 जून को आपका डेमो रखा गया है, बिल्कुल निःशुल्क। तो जाइए जाकर अपनी तैयारी के लिए आज अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जीके पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। तो ऐसे में विद्यार्थियों आप सबके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आए शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग जैसी समस्त किताबें आपको उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ही नामा शुल्क में आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन पर, और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इनकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।